पेपर में एग्जामिनेशन पूछा जाता है कि 1 एम्पेयर के डेफिनेशन में डिफाइन करनी है, लेकिन मस्ट रिमेंबर 1 एम्पेयर के डेफिनेशन में एसआई सिस्टम में डिफाइन करनी होती है। किसमें? जबकि हमें पता है कि करंट I = Q/T भी होता है। तो अगर हम 1 कूलम का चार्ज पर सेकंड फ्लो करेंगे वो भी क्या देता है? 1 एम्पियर। लेकिन दिस इज़ नॉट द एसआई सिस्टम यूनिट। डी इसको डेफिनेशन एसआई सिस्टम नहीं, तो हमें एसआई सिस्टम में उसे डिफाइन करना होता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए जी मेरा आपसे कि अगर मुझे डिफाइन करना है, डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए हमें पता है कि 2 कंडक्टर अगर हम एक दूसरे के साथ प्लेस करते हैं, ये 2 कंडक्टर हैं जी, इन दोनों कंडक्टर में हम करंट चाहे सेम डायरेक्शन में फ्लो करें या अपोजिट डायरेक्शन में, इन दोनों कंडक्टर में और एक फोर्स लगती है। तो ये दोनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस कितना है? R है। और इन दोनों कंडक्टर में हमने कुछ करंट पास किया, मान लो I1 और I2। इन दोनों कंडक्टर की कुछ लेंथ है कितनी? L। और इनके बीच में एक फोर्स लगती है, उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, वो होता है 2 × 10⁻⁷ I1 I2 अपॉन में R। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं इन दोनों कंडक्टर में करंट 1 एम्पियर का इक्वल करंट पास करूँ, लेकिन कितना? 1 एम्पियर का, और इन दोनों कंडक्टर की जो लेंथ है वो मैं कितनी ले लूँ? 1 मीटर। और इन दोनों कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम कितना ले लें? 1 मीटर अपार्ट। तो आप मुझे बता सकते हो इन दोनों कंडक्टर के बीच में लगने वाली फोर्स कितनी होगी? तो लेंथ तो 1 मीटर हो गई, लेंथ तो 1 मीटर हो गई। तो ये कितना आ गया? 2 × 10⁻⁷ I1 भी 1, I2 भी 1, R भी 1। तो इसका मतलब दो कंडक्टर जिनकी लेंथ 1 मीटर की है, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को, 2 कंडक्टर जिनकी लेंथ 1 मीटर की है, अगर वो दोनों एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस से सेपरेट हों, तो अगर हम इन दोनों कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट पास करेंगे, तब इन दोनों कंडक्टर के बीच में फोर्स बढ़ के कितनी हो जाएगी? 2 × 10⁻⁷। क्या करंट अगर मैं इन दोनों कंडक्टर में 1 एम्पियर से कम कर दूं तो क्या इतनी फोर्स लगेगी? इससे ज़्यादा कर दूं क्या 1 एम्पियर की फोर्स लगेगी? क्या 2 × 10⁻⁷ न्यूटन की फोर्स लगेगी? नहीं। तो 2 कंडक्टर के बीच में जो 1 मीटर के डिस्टेंस से सेपरेट है, 1 मीटर लेंथ है, इन दोनों में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन की फोर्स तभी लगेगी जब इन दोनों कंडक्टर में करंट 1 एम्पियर का पास होगा। अब हमने उल्टा करा, मैंने आपसे बोला कि मेरे पास 2 कंडक्टर हैं, देयर आर द 2 कंडक्टर्स। अब ये 2 कंडक्टर्स हैं, इन दोनों कंडक्टर्स की लेंथ कितनी है? 1 मीटर की है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कितना है? 1 मीटर का है। अब मैंने कुछ ऐसा करा कि इन दोनों में मैंने करंट पास किया, I1 = I2, दोनों में बराबर करंट पास किया। लेकिन मैंने करंट जो पास किया वो मुझे नहीं पता मैंने कितना करंट पास किया, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया कि इन दोनों कंडक्टर के बीच में जो लगने वाली फोर्स है, ये फोर्स मुझे कितनी मिली? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन की मिली। तो आप मुझे बता सकते हो इन दोनों कंडक्टर मैंने कितना करंट पास किया है? तो आंसर है 1 एम्पियर, क्योंकि हमें पता है 2 कंडक्टर जिनकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर की है, जिनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर का है, तो उन दोनों कंडक्टर में अगर हम करंट 1 एम्पियर का पास करते हैं, तब इन दोनों कंडक्टर के बीच में फोर्स बढ़ के कितनी होती है? 2 × 10⁻⁷ होती है। अब हमने इसमें करा क्या? इसका उल्टा किया कि हमने 2 कंडक्टर की लेंथ तो 1 मीटर की ली, दोनों का डिस्टेंस भी 1 मीटर लिया। अब इन दोनों में हमने कुछ करंट पास किया, लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड में करंट पास किया। हमने करंट इसमें तब तक दिया, तब तक फ्लो करा जब तक कि इन दोनों कंडक्टर के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स कितनी ना हो जाए? 2 × 10⁻⁷ हो जाए। तो जैसे इनके बीच में 2 × 10⁻⁷ की न्यूटन की फोर्स लगी, हमने करंट देना बंद कर दिया। तो आप बता सकते हो कि इन दोनों कंडक्टर में हमने कितना करंट पास किया? 1 एम्पियर। दिस इज डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट किसे कहते हैं? तो 1 एम्पियर इज द करंट फ्लो व्हेन 1 एम्पियर करंट इज flow through these conductor when these conductor are 1 meter in length and 1 meter are separated, 1 meter from the distance are separated from each other, then the force between them became 2 × 10⁻⁷, then the current flow them is of 1 ampere। दी होता है 1 एम्पियर। इसको हम लैब में इस तरह से भी देख लेते हैं कि अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूं कि मेरे पास ये कंडक्टर है, अगर मेरे पास ये कंडक्टर ऐसे स्ट्रेट रखी है, अगर ये कंडक्टर ऐसे स्ट्रेट है, कोई भी एक वायर है, कंडक्टर है, इस कंडक्टर को अगर मैं इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाऊं, इस कंडक्टर पे अगर मैं इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता हूं 10 न्यूटन की, तो हम क्या देखते हैं? ये कंडक्टर इस तरह से बकलिंग हो जाती है, ऐसी हो जाती है। तो 10 न्यूटन की फोर्स से ये कंडक्टर इस तरह से बकलिंग हो गई। तो अगर मैं इस कंडक्टर को सीधा करना चाहता हूं, तो आप मुझे बता सकते हो मुझे इस डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? 10 न्यूटन की लगानी पड़ेगी। तो 10 न्यूटन की फोर्स अगर मैं इधर लगाऊं तो ये कंडक्टर कैसी हो जाएगी? स्ट्रेट। अच्छा, अगर कोई कंडक्टर स्ट्रेट है तो इसका मतलब क्या है
कि अगर मैं एक डायरेक्शन में इधर एक फोर्स लगा रहा हूँ और इधर से मैं एक इधर फोर्स लगा रहा हूँ, अगर मुझे पता है कि मैं इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ, तो आप मुझे बता सकते हो मेरी ये फोर्स इस डायरेक्शन में कितनी होगी, 10। तो कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टर स्ट्रेट हो गई तो इसका मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स पक्का इस डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स के इक्वल है। ये तो मतलब दोनों एक ही चीज़ तो है। तो अगर ये कंडक्टर ऐसे स्ट्रेट थी और ये ऐसा कर्व हो गई, तो पक्का इस डायरेक्शन में किसी ने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। तो मुझे अगर इसे फिर से वापस इधर लेके आना है तो मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी इस पर, 10 न्यूटन की। किधर, इस डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ेगी। तो जब मैं इधर एक डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो कंडक्टर कैसे हो जाएगी, स्ट्रेट। तो स्ट्रेट कंडक्टर पर नेट फोर्स कितनी होती है, 0। ये बात समझ में। तो ऐसे हमने करा क्या, जब हम लैब में इसे करते हैं तो लैब में करने के लिए मान लो हमारे पास ये 2 कंडक्टर्स थे। इस कंडक्टर के ऊपर हमने ऑलरेडी एक पुली लगाकर एक वेट फिक्स कर दिया 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का। तो जिसकी वजह से हमने देखा जो ये कंडक्टर थी, ये कंडक्टर इस तरह से बकलिंग हो गई। तो पक्का अभी कोई करंट तो पास नहीं किया, तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इसकी शेप ऐसी हो गई। अब इन दोनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस हमने कितना लिया, 1 मीटर, और लेंथ भी कितनी ले ली इसकी, 1 मीटर। अब इन दोनों कंडक्टर में हमने इक्वल करंट पास किया, दोनों में इक्वल करंट पास किया। मान लो हमने करंट पास किया 0.002 एम्पियर का करंट पास किया, बहुत थोड़ा सा करंट पास किया। जैसे बहुत थोड़ा सा करंट हमने इसके अंदर पास किया दोनों में, तो हमने देखा कि इन दोनों कंडक्टर में के बीच में अगर करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्शन के लिए फोर्स कहाँ लगाएंगे, वो एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे। ये इसे खींचने के लगाएगा तो ये इसे खींचने के लगाएगा। तो हमने देखा जैसे हमने करंट दोनों में I1 और I2 दोनों में बराबर बराबर करंट पास किया 0.02 एम्पियर का, तो जो एक कंडक्टर इतनी ज़्यादा बकलिंग हो रही थी, ये कंडक्टर पहले से कुछ कम बकलिंग हो गई। ये कंडक्टर थोड़ी ऐसे सीधी हो गई, ऐसी हो गई। हमने और करंट पास किया तो हमने देखा ये और सीधी उसी होने लगी, और कंडक्टर पास किया और सीधी होने लगी। क्यों, क्योंकि पक्का इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही है। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मुझे इस कंडक्टर को सीधा करना है तो इसको फोर्स कहाँ लगानी पड़ेगी हमें, इस डायरेक्शन में। तो हम देखते जा रहे हैं इसमें जैसे जैसे हम करंट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, सीधी होती चलेगी, होती जा रही है। अब हमने देखा इसमें और करंट पास किया, अब हमने करंट फाइनली इसमें पास कर दिया I1 और I, दोनों में करंट बराबर बराबर पास किए। जैसे करंट पास किया तो हमने देखा कंडक्टर बिल्कुल सीधी हो गई। जैसे कंडक्टर बिल्कुल सीधी हो गई तो अब हमने इसमें करंट देना बंद कर दिया। तो आप बता सकते हो कि यहाँ पर हमने जो इन दोनों कंडक्टर में जो फोर्स लगी होगी वो कितनी लगी होगी। अगर ये कंडक्टर सीधी हो गई, सीधी कंडक्टर कब होती है, जब दोनों फोर्स बराबर होती है। तो इधर फोर्स कितनी है, अगर 2 × 10⁻⁷ है तो पक्का इधर भी फोर्स कितनी लगी है। तो मतलब एक दोनों कंडक्टर के बीच में लगने वाले फोर्स अब बढ़ के कितने हो गए, 2 × 10⁻⁷। और हमें पता है कि 2 कंडक्टर जिनमें हमने इक्वल करंट पास किया है, जो 1 मीटर के डिस्टेंस से 1 मीटर लेंथ से सेपरेट थे, तो उनके बीच में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन की फोर्स तभी एग्जिस्ट होती है जब दोनों में 1 एम्पियर का करंट पास हो। तो दिस इज द SI यूनिट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर इन SI सिस्टम। ये बात समझ में आई बेटा। तो अगर मैं डिफाइन करें 1 एम्पियर को, तो 1 एम्पियर डेफिनेशन है क्या। तो 1 एम्पियर कहते हैं 1 एम्पियर की डेफिनेशन है व्हेन 2 इक्वल करंट फ्लो इन 2 parallel conductor of 1 meter in length and 1 meter apart, and then the force between them became equal to कितना, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। देन द करंट फ्लो इन दिस कंडक्टर will be 1 एम्पियर।